हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चूंकि इसमें हमें बहुत सारा पॉइंट्स देखना है तो उसको समझना होगा, तो कुछ एक पहले बेसिक पॉइंट्स लेंगे, फिर इसके रूल्स पे आएंगे। तो कहता है कुछ एक बेसिक पॉइंट, सम बेसिक पॉइंट्स। तो यहाँ देखना, इसके बेसिक पॉइंट्स के लिए जो है हम इसको ये कलर ले लेते हैं। चलो, कहता है कि अगर मेरा कार्बोकटायन रेजोनेंस में हो या नहीं हो, ये हमेशा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड पर हो, बोथ कंजुगेटेड, कंजुगेटेड मतलब जो रेजोनेंस में है, एंड अनकंजुगेटेड मतलब जो रेजोनेंस में नहीं है। कौन? कार्बोकटायन। ये हमेशा कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब कैसे पहचानोगे? कंजुगेशन मतलब क्या बोले थे? आसपास। यहाँ देखो, इस कार्बन पे यहाँ प्लस है, इसके बगल वाले में कौन है? पाई। तो यहाँ पे पाई और कटायन कहाँ है? आसपास। तो ये कार्बोकटायन कैसा है? कंजुगेटेड। कैसा है? कंजुगेटेड। फिर से बोलो, इस कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस, इसके बगल वाले पे क्या है? पाई। तो ये कार्बोकटायन और पाई कैसा है? कंजुगेटेड, यानी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में कटायन क्या करता है? इस पाई को खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा, सोचो यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस कार्बन से सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तब यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस। अब दोनों कंडीशन में देखना, शुरुआत में यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड था? 3। 3 के लिए कैसा होगा? sp2। अभी भी यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 ही है, अभी भी कैसा है? sp2। तो यही कहे थे कि अगर वो कंजुगेशन में है तो भी कैसा होगा? sp2। अगर यहाँ देखो, यहाँ कोई कंजुगेशन यानी रेजोनेंस का कोई कंडीशन नहीं है, चेक करो, इस कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस, इसके बगल में ना कोई पाई है ना कोई लोन पेयर है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। तो नहीं है तो क्या कहलाएगा? अनकंजुगेटेड। तो अब चेक करो, यहाँ कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, बोलो फिर से sp2। कहने का मतलब क्या है कि कार्बोकटायन रेजोनेंस में रहे या न रहे, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कार्बनायन का केस है। कार्बनायन में डिफरेंट हो जाता है। कार्बनायन में क्या होता है कि कंजुगेटेड कार्बनायंस आर sp2, मतलब जो रेजोनेंस में चला गया वो sp2। वेयरएज अनकंजुगेटेड कार्बनायंस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसको समझना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अनायन था और बगल में कौन है? पाई। तो अनायन पाई कंजुगेशन मतलब ये कार्बनायन मेरा कैसा है? कंजुगेटेड मतलब रेजोनेंस में है। आपको याद होगा कि हम आपको सिखाए थे हर जगह 2 पाई बॉन्ड, केवल कटायन को छोड़ के। कटायन में पाई बॉन्ड कर रहा हूँ, 2 एरो, सारे रेजोनेंस में 2 एरो, केवल कटायन में 1 एरो। तो यहाँ पे देखो, ये अनायन है, ये जब देगा तो ये घर खाली करेगा, 2 एरो एक साथ यूज हुआ। चलो सोचना, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बोलो कैसा चार्ज? माइनस। तो यहाँ प्लस, ये प्लस इस माइनस को खींच लिया तो नया पाई बॉन्ड बन गया। क्लियर है? अब गौर से देख, ये चूंकि कंजुगेटेड कार्बोनायंस था तो रेजोनेंस में है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज स्थिर नहीं है। नहीं स्थिर है तो ये काउंट नहीं होगा। नहीं काउंट होगा तो बोलो अब कितना सिग्मा? 1, 2 और 3। तो 3 सिग्मा मिला तो कैसा मिला? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यही मेरा कहना था। पढ़ो फिर से, अगर कंजुगेटेड कार्बोनायंस होगा तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। अगर ये अनकंजुगेटेड होगा तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। चेक करते हैं, यहाँ देखो, ये वाला, इसके बगल में ये जो कार्बन है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस का कंडीशन नहीं है। नहीं है तो कैसा है? अनकंजुगेटेड। अब इसको चेक करो, यहाँ कितना सिग्मा? 3 सिग्मा और 1 माइनस चार्ज। याद रखना, 1 नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 लोन पेयर। हम आपको सिखाए हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका, बार बार ये हम आपको सिखाते हैं। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे सोचते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलो यहाँ लोन पेयर की जगह कौन यूज होगा? ये वाला अनायन। तो बोलो कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया? 4। 4 के लिए हम हाइब्रिडेशन क्या सिखाए हैं? sp3।
तो यहाँ पे कैसा हो गया sp3। तो यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कार्बन आयन में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन। अगर रेजोनेंस में चला गया, सोचो रेजोनेंस में चला गया तो कौन चला गया? माइनस चला गया तो sp2, रेजोनेंस में चला गया तो sp2, और रेजोनेंस में नहीं गया है यानी अनकंजुगेटेड है तो sp3। फिर से बोलो, अनायन में दो तरह का, अगर रेजोनेंस में चला गया तो sp2, नहीं गया तो sp3। और कार्बोकटायन रेजोनेंस में रहे या ना रहे, हमेशा कार्बोकटायन का कैसा होता है? sp2। कार्बोकटायन हमेशा sp2। कार्बन आयन में दो कंडीशन है, फिर से बोल लो, रेजोनेंस में चला गया तो sp2, रेजोनेंस में नहीं गया तो sp3। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां देखो, सॉरी, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड दो तरह का, एक होता है रियल पाई बॉन्ड, एक होता है इमेजिनरी पाई बॉन्ड। इसको समझिएगा। रियल पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं? जैसे डबल कार्बन में ये जो आपका डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां एक सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा? पाई। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रियल पाई बॉन्ड, दिस इज रियल पाई बॉन्ड। इमेजिनरी पाई बॉन्ड कौन कौन होता है? तो इमेजिनरी पाई बॉन्ड दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है अनायन और दूसरा होगा मेरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कहोगे सर ये कैसे हो गया? तो समझना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस तरह से पेयर में रहेगा। इमेजिनरी पाई बॉन्ड मतलब ये रेजोनेंस में जब जाएगा तो ये अनायन जाके पाई बॉन्ड बना देगा। तो इसको भी काउंट करोगे एक पाई बॉन्ड की तरह। किसकी तरह? एक पाई बॉन्ड की तरह। और याद रखना, कहीं भी अगर एक बॉन्ड बन रहा हो तो कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दो चीज को एकदम याद रखिएगा। फिर से बोलो, पाई बॉन्ड कितने तरह का? दो। एक तो रियल जो है सो है, और एक होगा जो रेजोनेंस में जाके पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन कौन बनाएगा? अनायन और लोन पेयर। तो अनायन और लोन पेयर को कहते हैं इमेजिनरी, चूंकि बाद में बनाएगा, रियल नहीं है, वो बनाएगा। तो इसको हम मान के चलते हैं दिस इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। देखो यहां समझना है इसको। सच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और अनायन विच फॉर्म्स पाई बॉन्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस के दौरान जो पाई बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? टू पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह। क्यों? फिर से बोलो। कहोगे सर आप पाई बॉन्ड मान रहे थे, यहाँ टू पाई इलेक्ट्रॉन बोल दिए। अरे हमने आपको क्या सिखाया? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो। तो एक बॉन्ड बना तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स? टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो। तो एक पाई बॉन्ड में टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसको अच्छे से समझना। जैसे यहां देखो, यहां पे क्या है? यहां पे है माइनस और यहां पे है कौन? पाई बॉन्ड। तो यानी यहां पे है अनायन पाई कंजुगेशन। कितना एरो? दो एरो। बोलो, ये पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा तो इस अनायन को खींच लेगा। देखो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हुआ तो यहां कैसा चार्ज? निगेटिव। इस माइनस को खींच लिया तो यहां एक नया पाई बॉन्ड बना। यानी ये बोलो, ये वाला माइनस रेजोनेंस में एक नया पाई बॉन्ड बनाया। तो ये जो माइनस चार्ज है ये कैसा बिहेव करेगा? एक पाई बॉन्ड की तरह, यानी कह सकते हो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह। फिर से बोलो, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। सो दिस बिहेव्स एज टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। इसको देखो, ये पाइरिडीन का केस है। यहां पे देखो, ये लोन पेयर और ये पाई, इसका लोन पेयर और ये पाई, ये लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। सोचना, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो इस लोन पेयर को खींच लेगा। बोलो, पाई बॉन्ड जैसे शिफ्ट किया कैसा चार्ज? यहां माइनस। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां दे करके पाई बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? प्लस। इतना क्लियर है? यहां कहने का मतलब क्या था? ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाने के बाद एक ये वाला नया पाई बॉन्ड बनाया। ये नया पाई बॉन्ड बनाया, ये वाला, इसको मैं मिटा देता हूं। ये जो नया पाई बॉन्ड बना, सॉरी, ये जो नया पाई बॉन्ड बना, यानी लोन पेयर एक नया पाई बॉन्ड बनाया। तो अभी अभी सिखाई थी कि वैसा लोन पेयर जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस बिहेव्स एज टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैसा बिहेव कर रहा है? टू पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सबको? चलो फिर से बोलो एक बार, क्या कहे? ये वाला माइनस चूंकि कहाँ गया? रेजोनेंस में एक नया पाई बॉन्ड बनाया तो कैसे बिहेव करेगा? टू पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। ये लोन पेयर लोन रेजोनेंस में जाके एक नया पाई बॉन्ड बनाया तो ये भी कैसा बिहेव करेगा? टू पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी में यही पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है, उस मॉलिक्यूल में कितना पाई बॉन्ड है। चलो अब आ जाओ एरोमेटिसिटी।
देखो एक साइंटिस्ट था हकल, इसने कहा कि एरोमेटिक होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन होना चाहिए। पढ़ो एक बार, एनी कंपाउंड विल बी एरोमेटिक व्हेन इट हैज, पहला क्या बोला, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा कहता है वो प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा कहा इसमें होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको समझाते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इतना होना चाहिए, और जितना भी पाई बॉन्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब इन रेजोनेंस, वो कहाँ होना चाहिए, रेजोनेंस में। फिर से बोलना, क्या बोले हमने, हकल्स के बेसिस पे एरोमेटिक कंपाउंड का 4 कंडीशन, बोलो मेरे साथ, साइक्लिक, प्लेनर, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन कितना 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन कितना 4n+2, और जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन है सबका सब कैसा होना चाहिए, रेजोनेंस में। चलो यहाँ चेक कर लो, ये n जो है ये एक आर्बिट्री नंबर है, तो नंबर को यूज करो। अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 2 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका 2, 6, 10, 14 दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं हकल्स नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी, Huckel's number of aromaticity. These number are called Huckel's number of aromaticity. Is this clear? ये क्लियर है आपको? कौन कौन सा बोलो फिर से, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n के जगह 0 बैठाओ तो कितना मिलेगा 2, तो याद रखो 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, ये कौन सा होगा, एरोमेटिक वाला। चलो तो अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये एक वाला कंपाउंड, पहले बोलो ये साइक्लिक है, पहला तो दिखाई दिया। दूसरा देखो, हमने सिखाया था ऑल कार्बोकटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये डबल बॉन्ड वाला भी sp2, ये वाला भी sp2, और कार्बोकटायन भी sp2। sp और sp2 कैसा होता है, प्लेनर। ये क्लियर हो गया। अब बोलो यहाँ पे कितना, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो देखो तो इस कंडीशन को फॉलो किया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इस ये जो पाई बॉन्ड है इस कटायन के साथ क्या है, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में यानी डीलोकलाइज्ड भी है। अगर डीलोकलाइज्ड है मतलब ये कैसा मिला मेरा, एरोमेटिक। ये कैसा मिला, एरोमेटिक। इसको हम लोग ऐसे ए से दिखाएंगे केवल। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। फिर से बोलो, पहला कंडीशन साइक्लिक, दूसरा कंडीशन प्लेनर, इसमें कितना पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ है, इसके साथ रेजोनेंस में यानी डीलोकलाइज्ड है, यानी कैसा होगा, एरोमेटिक। चलो यहाँ चेक करो, ये वाला अनायन आपको हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, इसके साथ रेजोनेंस में है, तो पहला चीज तो मिला साइक्लिक है, दूसरा मिला चूंकि रेजोनेंस में चला गया तो ये कैसा होगा, sp2, तो sp2 है तो कैसा हो गया, प्लेनर। बोलो चेक करो, चूंकि रेजोनेंस में जाएगा तो ये वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, 4 और 2, 6, कितना मिला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये, और चूंकि रेजोनेंस में है यानी डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड भी है तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो शायद ये कंडीशन समझ में आया। फिर से बोल लो, एरोमेटिक होने का 4 कंडीशन, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2, और सारा का सारा कहाँ से होना चाहिए, रेजोनेंस में। क्लियर है, तो ये कंपाउंड मेरा कैसा होगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट आओ, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होने के लिए सारा कंडीशन सेम है, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, और तीसरा है यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर से बोलो, एरोमेटिक में क्या सिखाए थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये था एरोमेटिक का केस, और एंटी एरोमेटिक का केस क्या सिखाए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा है, एंटी एरोमेटिक। तो फिर से बोलो, एरोमेटिक के लिए क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और सारा पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, रेजोनेंस में। तो सारा कंडीशन जो है, सारा कंडीशन वही है जो रेजोनेंस, जो एरोमेटिक वाला है, केवल यहाँ पे केवल पाई इलेक्ट्रॉन में अंतर है। बोलो पहला कंडीशन फिर से बोलो, साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कहता है जितना पाई इलेक्ट्रॉन है सबका सब कैसा होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड, यानी किस में होना चाहिए, रेजोनेंस में। चलो चेक करो, n का वैल्यू रखो, यहाँ पे आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स, चाहे ऐसे केवल लिख दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलो जी n का वैल्यू अगर एक रखोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 रखोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 रखोगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी 4 के मल्टीपल्स वाला जो नंबर होता है ये बताता है हकल्स नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। ये क्लियर है सबको? फिर से बोलो, वही 4 कंडीशन है, केवल बस पाई इलेक्ट्रॉन बदलेगा। पहला बोलो साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा अगर 4n+2 होगा तो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी एरोमेटिक। और जितना पाई इलेक्ट्रॉन है सबका सब कैसा होना चाहिए? रेजोनेंस में, यानी डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। चलो इसके भी एग्जाम्पल पे आओ। जैसे यहां देखो, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ये अनायन इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है? आसपास इस कार्बन पे आपका निगेटिव है और इस कार्बन पे क्या है? पाई। तो आसपास में यानी कंजुगेशन है, तो पहला क्या मिला? साइक्लिक। और अगर अनायन रेजोनेंस में चला जाए तो क्या सिखाए हैं? sp2, यानी ये भी हो गया मेरा प्लेनर। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। और वैसा अनायन जो रेजोनेंस में चला जाए उसको क्या मानते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में है यानी डीलोकलाइज्ड है। तो हमने क्या सीखा है? ये किसका केस हो गया? एंटी एरोमेटिक का। किसका? एंटी एरोमेटिक का। चलो यहां चेक करो, ऑल कार्बोकटायंस आर sp2। तो पहला तो मिला कि ये साइक्लिक है, दूसरा मिला प्लेनर है, तीसरा चेक करो, यहाँ कार्बोकटायन और यहाँ पाई कहाँ है? आसपास। आसपास में है तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा, यानी ये डीलोकलाइज्ड है। और चेक कर लो कितना पाई बॉन्ड? 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और सबका सब कैसा है? डीलोकलाइज्ड। बोलो किसका कंडीशन? एंटी एरोमेटिक का। किसका कंडीशन? एंटी एरोमेटिक का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सुनो, वैसा कंपाउंड ना तो एरोमेटिक रहे ना तो एंटी एरोमेटिक रहे, कहता है विच इज नाइदर एरोमेटिक नोर एंटी एरोमेटिक, ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। मतलब कह सकते हो आपको नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है उसको क्या बोलोगे? सिंपल कह दोगे नॉन एरोमेटिक। चलो यहां चेक करो, जैसे यही देखो यहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। जैसे ही sp3 आया, यहां देखो साइक्लिक तो है लेकिन ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर जैसे ही प्लेनरिटी का लॉस हो गया, ये मेरा कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। मतलब ये तो ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है। इसमें भी चेक करो, यहाँ पे केवल कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। साइक्लिक तो है लेकिन कैसा हो गया आपका? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हम आपको सिखा चुके हैं, sp और sp2 कैसा होता है? प्लेनर। और sp3 कैसा होता है? नॉन प्लेनर। तो फिर से ये किसका कंडीशन हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो शायद क्लियर हो गया होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक सिंपल कह सकते हो, सिंपल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक के लिए बोलो फिर से, साइक्लिक, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और सारा पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? रेजोनेंस में। एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक, प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स और सारा का सारा पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होना नहीं चाहिए? रेजोनेंस में। यही तो कंडीशन है। 2 बार देख लो, वीडियो को 2 बार देखो, बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये सब चीज़ एकदम आपको कहता है ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब आगे ऑर्गेनिक पर होगे तो आपको बहुत इसका कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, हमने ढेर सारा कंपाउंड लेना है और आपको सोचना है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। वही चीज़ साइक्लिक, प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन्स और उसमें रेजोनेंस है कि नहीं, इसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। चलो मेरे साथ सोचो, यहां बोलो ये कार्बोकटायन है तो sp2, पहला तो दिखाई दिया साइक्लिक है, यहां भी आपका sp2 है तो प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना? एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये डीलोकलाइज्ड भी है चूंकि रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में है
चारों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तो ये मेरा कैसा होगा, एरोमेटिक। ये क्लियर है सबको? देखो खुद से रोक करके खुद से सोचो, पहले एक बार वीडियो को इस कंपाउंड के लिए सोच लो, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखो ये भी साइक्लिक है। हमने सिखा रखा है कि आपको वैसा आनायन जो रेजोनेंस में चला जाए कैसा होगा, sp2 यानी प्लेनर है। अब बोलो ये चूंकि रेजोनेंस में जा रहा है तो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है और रेजोनेंस में है, तो ये बोलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हमने क्या सिखाया है, 4 का मल्टीपल जो होगा, 4 का जो मल्टीपल होगा 4 8 12 16 एंटी एरोमेटिक, और 2 6 10 14 ये वाला होगा एरोमेटिक। फिर से बोलो 2 6 10 14 वाला एरोमेटिक, और 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ बोलो यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी यहाँ पे ना तो कार्बोकटायन है ना तो कार्बन आयन है, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का कोई मीनिंग नहीं है, डीलोकलाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं है। ये कैसा होगा मेरा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि जैसे ही प्लेनरिटी का लॉस हुआ ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? चलो इसके लिए सोचो, इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए खुद से एक बार रोक के खुद से सोचो। अब मैं बताता हूं, पहला तो दिखाई दिया साइक्लिक है, प्लेनर भी है, चूंकि यहां पे भी sp2 है यहां पे भी sp2 है। अब सोचो पाई इलेक्ट्रॉन, इधर एक बॉन्ड दो बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आसपास में है तो रेजोनेंस भी है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस वाला कंडीशन क्या होगा, बोलो 4 का मल्टीपल वाला एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सोचो, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। क्यों प्लेनर है, जो कार्बोकटायन रेजोनेंस में होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, चाहे रहे या ना रहे, sp2 है, प्लेनर भी है। और चूंकि ये रेजोनेंस में है, चूंकि यहाँ देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ कटायन, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ ना, यहाँ कटायन कहाँ है, आसपास में, तो रेजोनेंस होगा। बोलो एक ही पाई बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस में भी है। बोलो 2 6 10 14 वाला एरोमेटिक। तो अब शायद आप पहचानना सीख जाओगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड को आप खुद से अब आप सोच सकते हो। चलो हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आओ, चलो इस कंपाउंड को बताओ। पहला चीज साइक्लिक तो है, ये वाला अनायन इसके साथ, ये वाला अनायन भी इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ऑफ कोर्स ये कैसा होगा, साइक्लिक है, प्लेनर भी होगा। और रेजोनेंस में है, पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 2 2 4 और 2 6। कैसे हम बताए थे, पहला साइक्लिक, प्लेनर, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना चेक कर लिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये डीलोकलाइज्ड भी है। बोलो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड है, तो कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। चलो इसको खुद से सोचो इसके विषय में। साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं प्लेनर, सिंगल बॉन्ड आया कार्बन पे, बोलो sp3, प्लेनरिटी का लॉस हुआ, पाई से कोई मतलब ही नहीं है, रेजोनेंस का यहाँ पे मीनिंगलेस है, कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकटायन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। क्लियर है? बोलो कितना पाई बॉन्ड, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस में है, 4 पाई है तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट बताओ, एकदम वीडियो को रोक करके खुद से सोचना। बोलो साइक्लिक है, ये वाला रेजोनेंस में जा रहा है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस में है तो कैसा होगा, एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट सोचो, यहाँ देखो, यहाँ पर अच्छा कंडीशन, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड, तो बोला हाइब्रिडाइजेशन sp3। साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। शायद इतना में अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपाउंड देख के हम बता सकते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलो यहाँ आ जाओ, ये वाला गौर से देखो, ये दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल। साइक्लिक तो है, फ्री रेडिकल आपका sp2 होता है तो प्लेनर भी है, साइक्लिक मिला, प्लेनर मिला। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, क्योंकि ये रेजोनेंस में भी जाएगा, ये इस तरह से हाफ एरो दिखाओगे,
रेजोनेंस में भी जाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेंस में गया, तो चेक करो, यहां वाला 2, यहां 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंडीशन पर है? नहीं पर है। ये रेजोनेंस में भी है, लेकिन ये चूंकि फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये रेजोनेंस में है, फिर भी ये ना तो एरोमेटिक का कंडीशन ना तो एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। फिर से बोलना, फ्री रेडिकल वाला सारा कंडीशन फॉलो करा है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला चूंकि एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो एक ऑड जुड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? ऑड नंबर में रहेगा। ना तो 4 का मल्टीपल है, ना तो 2 6 में है, तो क्या हो गया मेरा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहां भी रेजोनेंस है, बोलो साइक्लिक है, ये वाला लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। प्लेनर भी है। क्यों प्लेनर है? क्योंकि सारा का सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब चेक कर लो, चूंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, चेक करना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, तो ये लोन पेयर इसके साथ काउंट नहीं होगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 और 3 रेजोनेंस में चला गया। कौन? ये वाला लोन पेयर, इसीलिए sp2। तो sp2 है तो प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में भी है। कैसा होगा मेरा? एरोमेटिक। कैसा हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट आ जाओ। कौन से देखो, ये साइक्लिक है ही नहीं, प्लेनर है। क्यों प्लेनर है? क्योंकि सारा का सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। साइक्लिक है, प्लेनर है। यहां पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन रेजोनेंस में भी है, रेजोनेंस में भी है, आसपास है, रेजोनेंस में भी है। लेकिन ये चूंकि साइक्लिक नहीं था, तो ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। आई थिंक ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ ये वाला केस, दिस इज द पाइरिडीन। चेक करो, यहां पे आपका रेजोनेंस होता है लोन, ये पाई पाई रेजोनेंस होता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। पाइरिडीन में ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। नहीं लेगा तो गौर से देखो, साइक्लिक तो है, प्लेनर तो है, ये वाला भाग नहीं लिया, तो पाई पाई है। कितना पाई है? 1 2 3, 3 पाई के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस में भी है, 6 है, तो कैसा होगा? एरोमेटिक। अब सुनना, किसी भी एक एटम पे पाई और लोन पेयर दोनों चीज हो, तो याद रखना पाई और लोन पेयर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर पाई ऐसे है तो लोन पेयर इस प्लेन में होगा। जैसे मान लो ये अगर px बना रहा है, तो ये py में होगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस कहाँ होता है? परपेंडिकुलर। कहाँ होता है? परपेंडिकुलर। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो कोई एक ही जाएगा रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। देखो इसको मैंने बड़े अच्छे से लिख रखा है, साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कहा था? सेम एटम का पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में हो तो उसी एटम का लोन पेयर या अनायन पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या बोले, अगर पाई बॉन्ड अगर मान लो py बना रहा है, तो लोन पेयर कहाँ होगा? px में। कहाँ होगा? px में। तो ये एक दूसरे पे कैसा है? परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो कोई एक ही जाएगा किस में? रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए? प्लेनर। तो जो सेम प्लेन में होगा वो जाएगा रेजोनेंस में, जो सेम प्लेन में नहीं है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसीलिए यहां देखो, फिर से वापस आओ, ये वाला जो लोन पेयर था, ये कहोगे डू नॉट बिहेव्स एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड पे कैसा है? परपेंडिकुलर है। आई थिंक क्लियर हो गया। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो यहां जाओ। ऑक्सीजन में आपको पता है कि 2 लोन पेयर रहता है। अब यहां देखो, यहां पे एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो जो रेजोनेंस में जाएगा वो बिहेव्स एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो रेजोनेंस में नहीं जाएगा उसको कह सकते हो डू नॉट बिहेव्स एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो क्या होगा? साइक्लिक है, प्लेनर है, काउंट करो, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में भी है, तो कैसा होगा ये मेरा? एरोमेटिक। कैसा होगा? एरोमेटिक। तो कोई हमने क्या सिखाया? किसी एक एटम पे 2 है, या तो पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, या पाई बॉन्ड हो या अनायन हो या 2 लोन पेयर हो,
तो कोई एक ही जाएगा रेजोनेंस में, दूसरा नहीं जाएगा। सेम चीज यहां देखो, यहां वाला, ये वाला लोन पेयर और ये पाई आसपास में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है, कितना 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस भी हो रहा है, तो कैसा होगा एंटी एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां देखो बोरोन वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। याद रखना, अभी जस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि बोरोन जो होता है, चूंकि बोरोन ऐसे सोचो, बोरोन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 3, बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3, और 3 बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये कटायन की तरह बिहेव करता है। तो देखो, तो यहाँ पे अगर कटायन बना और इसके बगल में क्या है पाई, कटायन पाई कंजुगेशन, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 वाला कंडीशन किसका था एरोमेटिक का, किसका एरोमेटिक का। तो याद रखना, बोरोन अगर इस तरह से कहीं मिले तो वो कटायन की तरह बिहेव करता है, कटायनिक स्पीसीज की तरह, चूंकि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बड़े अच्छे से। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन शायद पीछे देख चुके हैं। चलो यहां लौटो, बेंजीन, बेंजीन को सोचना है ये कंपाउंड कैसा होगा। चलो मेरे साथ सोचना, बेंजीन है, सबसे पहले कैसा नजर आया साइक्लिक, सारा का सारा sp2 है तो प्लेनर, बोलो कितना पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसा होगा मेरा एरोमेटिक, कैसा होगा एरोमेटिक। तो चूंकि ये बेंजीन से ही आपका एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट होता है आप लोग के सिलेबस में, तो इसीलिए बेंजीन के विषय में पहले कंडीशन अप्लाई कर दी। एक और होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, अब ये पी ब्लॉक हट गया है आप लोग का, पहले ये पढ़ना था। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला होता है, यहाँ बोलो, यहाँ था C6H6, उसकी जगह ले आओ B3N3, C6 की जगह बोलो क्या B3N3, इसका नाम होता है बोराजाइन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम बोराजाइन। तो यहाँ B3NNN3 और S6। अभी अभी क्या सिखाया था, बोरोन कैसा बिहेव करता है एज ए कटायन, कैसा बिहेव करेगा एज ए कटायन, मतलब यहाँ पे एक घर खाली रहता है, और नाइट्रोजन के बाहर में क्या था लोन पेयर। तो देखो तो ये किसका एडिशन हो गया, लोन पेयर कटायन, लोन पेयर कटायन, लोन पेयर कटायन, यानी आसपास में है कंजुगेशन होगा। बोलते जाओ, साइक्लिक मिला, प्लेनर मिला, बोलो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 और 2 6, वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में जाके पाई बॉन्ड बना देगा उसको क्या मानते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा हो गया एरोमेटिक। तो याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी एरोमेटिक और ऑर्गेनिक बेंजीन भी एरोमेटिक। अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे। हमने 3 तरह का कंपाउंड पढ़ा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक और बीच में नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, एरोमेटिक, इसका स्टेबल है। तो स्टेबल है नहीं, एकदम बिल्कुल आराम से बैठा हुआ, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो याद रखना, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी कम होता है, और ये मोस्ट अनस्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। यानी कि तुमको अगर मान लो 1 लाख रुपया अचानक से कहीं से मिल जाए तो पागल हो जाओगे, कहाँ खर्चा करें, वही वाला हालत है इसका कि ये कम स्टेबल है। क्योंकि इसके पास एनर्जी कहीं से आया हुआ है। तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबल कम, एरोमेटिक में एनर्जी कम तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। चलो अब आओ, ये वाला कंडीशन देखो, कहता है व्हेन एनी कंपाउंड इज मोनोसाइक्लिक, मतलब एक ही साइकिल हो, एंड हैविंग मेंबर कितना 7 या 7 से ज़्यादा, फिर से बोलो, एक ही साइकिल हो और मेंबर कितना हो 7 या 7 से ज़्यादा, और कहता है कंडीशन किसका आ जाए एंटी एरोमेटिक का। अभी अभी सिखाया था एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल। तो कम स्टेबल तो थोड़ा सा स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, तो कहता है देन फॉर इट्स स्टेबिलिटी इट बिकम्स नॉन प्लेनर, वो अपनी प्लेनरिटी को खो देता है ताकि वो किस में चला जाए, थोड़ा सा स्टेबल होके चला जाए, किसमें, नॉन एरोमेटिक में। फिर से सुनो क्या बोले, अगर कोई कंपाउंड कैसा हो मोनोसाइक्लिक और उसमें मेंबर कितना हो 7 से ज़्यादा, तो कहता है क्या, उसके साथ साथ अगर वो एंटी एरोमेटिक अगर हो गया, एरोमेटिक नहीं, कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक, यानी मोस्ट अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपनी प्लेनरिटी खो देता है और किस में चला जाता है, नॉन प्लेनर में, और ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक। क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। चेक करो, इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन,
देखो 8 कार्बन का था साइक्लिक, तो साइक्लो ऑक्टा 4 बार मेरा डबल बॉन्ड है, तो टेट्राईन, इसको कॉट से लिखते हैं। प्रेजेंटेशन है, बुक्स वगैरह में देखो, COT से मिलेगा। बोलो ये कैसा है? साइक्लिक, डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? प्लेनर। बताओ यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। 8 हमने क्या बोला था? 4 का मल्टीपल होगा तो कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। लेकिन याद रखना ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों? बोलो ये कितना मेंबर है? पहले बोलो। मोनोसाइक्लिक है, एक ही साइकिल से बना हुआ है। कितना मेंबर है? 8, यानी 7 से ज्यादा है। यहां देखो, इट इज मोनोसाइक्लिक एंड मेंबर कितना है? 7 से ज्यादा। तो ये कैसे हो जाएगा? ये प्लेनेरिटी को खो देगा, इस प्लेनेरिटी को ये मेंटेन नहीं करेगा, और प्लेनेरिटी से क्या बन जाएगा? नॉन प्लेनर। कैसा शेप में आ जाता है? टब शेप, जो यहां मैंने दिखा दिया है। तो जैसे ही ये टब शेप नॉन प्लेनर में आया, प्लेनेरिटी खो दिया, यानी एंटी एरोमेटिक अब नहीं रहा, कैसा बन गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर से बोलो, ये वाला कंपाउंड कैसा है? मोनोसाइक्लिक, मेंबर कितना है? 7 से ज्यादा, और कंडीशन किसका था? एंटी एरोमेटिक का। तो इस कारण से ये अपनी प्लेनेरिटी खो देता है, और कैसा बन गया? टब शेप में। और अब क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसके स्टेबिलिटी को इसको बढ़ाना था। क्लियर है ये चीज? चलो इसको अब हम लोग 1-2 कंपाउंड पे और देखेंगे। जैसे यहां देखो, कॉट 2+, मतलब एक पाई बॉन्ड टूट के 2+, और कॉट 2-। बोलो ये भी कैसा है? साइक्लिक। कैसा है? प्लेनर। अब बोलो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोलो अब कैसा होगा? एरोमेटिक। क्या इसमें कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। यहां कोई नो चेंज, यहां कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? अरे क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। अरे तुम अगर किसी चीज में स्टेबल हो तो अपने आप में कोई बदलाव नहीं लेना चाहोगे। एज इट इज स्टेबल, ये स्टेबल है। क्लियर है? चलो यहां आ जाओ, कॉट 2-। बोलो ये साइक्लिक है, ये वाला अनायन रेजोनेंस में है तो प्लेनर भी होगा। पाई बॉन्ड चेक करो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो तो ये कौन सा केस है? ये वाला कौन सा केस है? 2, 6, 10, 14 वाला केस, यानी एरोमेटिक हो गया। रेजोनेंस में भी है तो ये एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक हो गया, यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यही वाला केस, नो चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है, अपने आप में कोई बदलाव नहीं करेगा। चलो एक केस और देख लो, ये वाला केस देख लो, चेक करो। साइक्लिक है, एकदम है। प्लेनर दिख रहा है? दिख रहा है। कितना पाई बॉन्ड? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। जैसे ही यहां देख, एन का नंबर कितना है? 7। 7 या 7 से ज्यादा हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ, तो ये इसमें नहीं रहेगा। ये कैसा बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्यों? फिर से बोलो, ये अपनी पोलैरिटी को लूज करेगा। क्यों? एक साइकिल वाला है, मोनोसाइक्लिक। मेंबर कितना है? 7 या 7 से ज्यादा। कौन सा कंडीशन? एंटी एरोमेटिक। तो अपनी प्लेनरिटी, इसको प्लेनरिटी को लॉस करेगा, लॉस ऑफ प्लेनरिटी करेगा, और लॉस ऑफ प्लेनरिटी करने के कारण ये कैसा बन जाएगा मेरा? नॉन एरोमेटिक। और अपनी स्टेबिलिटी क्या करेगा? बढ़ा लेगा। शायद ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछे हैं कि सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे लीस्ट स्टेबल। अभी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर सिखाया है आपको। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, और बीच में नॉन एरोमेटिक बोलना है। यहां ये बेंजीन है, एरोमेटिक। पायरिडीन ये भी एरोमेटिक था। पायरोल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है। चेक करो यहां पे इस कार्बन के देखो, केवल सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये नॉन एरोमेटिक हो गया तो ये डी नंबर में ये आपको नॉन एरोमेटिक मिला। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा एरोमेटिक, ये तीनों एरोमेटिक है, ये उससे कम स्टेबल होगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन? डी। शायद क्लियर हो गया, शायद क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी
अब छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट का काम है, एनोलीन। देखो वैसा कंपाउंड जो होमोसाइक्लिक होना चाहिए, होमो मतलब सेम तरह के एटम से बना होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो ये चारों कौन है, कार्बन, मतलब इस साइकिल में कोई दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी नहीं आना चाहिए, केवल कार्बन कार्बन होना चाहिए, तो होमोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग होना चाहिए, यहाँ भी देखो एक ही रिंग है, यहाँ भी एक ही रिंग है। और क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन वाला केस। यहाँ देख लो पाई सिग्मा पाई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोलीन। फिर से बोलो, एनोलीन होने के लिए होमोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक और अल्टरनेट पाई सिग्मा होना चाहिए। चलो इसको देखो, ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा 4 एनोलीन डबल एन, सॉरी 4 एनोलीन। बेंजीन के विषय में पूछा गया था, ये कैसा एनोलीन है, तो बेंजीन आपका कैसा एनोलीन है, 6 एनोलीन है। क्यों 6 एनोलीन है, यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड कर सकते हो या 6 मेंबर्ड। यहाँ आ जाओ तो 8 दिखाई दे रहा है आपको, 8 एनोलीन। देखो ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक हो, तो हमने पीछे सीख लिया। अभी केवल हमें सीखना था क्या, एनोलीन। तो एनोलीन का कंडीशन बोलो कैसा होना चाहिए, होमोसाइक्लिक, दूसरा मोनोसाइक्लिक और तीसरा अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई। आई थिंक कि इतना बिल्कुल क्लियर हो गया। आज हमने आपको पूरा का पूरा करा दिया क्या, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, इस वीडियो को काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है 2 बार जरूर देखिएगा और पूरा नोट्स बनाइए और एक एक चीज़ को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा GOC हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।